ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 24 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 दिसंबर 1991 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। क्या होती है ईमानदारी? व्हाट इज ऑनेस्टी? अगर हम देखें तो हमारे जो संकल्प, बोल, कर्म चल रहे हैं, हर चीज में ऑनेस्टी है कि नहीं वो देखना है हमको। चाहे व्यक्तियों के साथ आए, चाहे किसी संबंध में आए, चाहे पदार्थों के साथ आए, सब में ऑनेस्टी। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तमस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे थे। पहले भी बाबा, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने भी तपस्या की बातें बताई थी। तपस्या क्या होती है? आज उस तपस्वी आत्मा की विशेषता सुना रहे हैं बाबा। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्या की विशेषता है। ऑनेस्ट नहीं तो तपस्या नहीं। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा क्या करेगी? हर कर्म में, हर श्रीमत में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनेस्ट वाली आत्मा हो और बाबा ने कहा एक और हम करें एक। दुनिया में भी तो ऑनेस्ट की परिभाषा क्या बताते हैं कि इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, रिलाई किया जा सकता है। ये अपनी जवाबदेही के प्रति भी ईमानदार हैं, खुद के प्रति भी ईमानदार हैं, दूसरों के प्रति भी ईमानदार हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में श्रीमत में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा का हर कदम स्वाभाविक रीत से इशारे प्रमाण होगा, ऑटोमेटिक इशारे पर चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको याद दिलाना पड़े। याद दिलाना तो मजबूरी में ईमानदारी चलते ना। जैसे कई लोग ऑफिसों में लेट आते हैं। अब लेट आते हैं तो प्लांटी लगती है, उनके खिलाफ कुछ होता है तो आए तो मजबूरी हो गई ना। ऑनेस्ट का मतलब कोई कहना नहीं पड़े। ऑनेस्ट का मतलब सपोज हम जा रहे हैं, सवेरे सवेरे गए, ट्रैफिक सिग्नल आया, रेड लाइट है, कोई नहीं है, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, फिर भी हम अगर रुके, उसको ऑनेस्टी कहते हैं। कोई नहीं देख रहा है तब भी ऑनेस्ट, देख रहा है तब तो ऑनेस्ट नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस के इशारे पर कई चीजें ऑटोमेटिकली चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता है। स्विच ऑन किया तो चलते रहता है, पंखा का स्विच ऑन किया तो चलते रहेगा, लेकिन अल्पकाल के लिए। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति, बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में सदा काल के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब ऑनेस्टी हमारे जीवन में सदा काल के लिए होनी चाहिए, हर समय के लिए होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि ने, बाप दादा ने श्रीमत भर दिए कि ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत प्रमाण चलनी चाहिए। भर दिया ना ऑनेस्टी। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी परमात्मा ने ऑनेस्ट रूपी भर दी, वो ऑनेस्टी चलनी चाहिए, और जन्म मिलते ही भर दी। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहेगी। तो चेक करें मैं आत्मा कितनी ऑनेस्ट हूं। पहली निशानी ऑनेस्ट की,
अंडरलाइन करेंगे। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, हर कदम हर सेकंड श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। बाबा कहते चलते तो सभी हैं, लेकिन चलने में भी भिन्नता होती है ना। कोई सहज चलता है, कोई तीव्र गति से चलता है, कोई मजबूरी से चलता है, कोई सदा श्रीमत पर चलता है तो समर्थ है। ये नंबर 1 ऑनेस्टी है, हर कदम श्रीमत पर चलना और हर सेकंड चलना इंपॉर्टेंट है। खाली रेगुलरिटी नहीं, पंचुअलिटी भी चाहिए होती ना। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये श्रीमत है या नहीं, वो श्रीमत प्रमाण चलेगा ही। रॉन्ग या राइट है नहीं, स्पष्ट है कि ये राइट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, कभी गति तेज होगी, कभी स्लो होगी। सोचने में तो टाइम जाता ना, और तो फिर कोई थकेगा भी। लेकिन जो सोचने में और थकने में समय गंवाएगा और सेकंड और थर्ड नंबर चला जाएगा। थकते क्यों हैं? उसका कारण बाबा ने बताया। चलते चलते इशारों में मनमत परमत मिक्स कर लेते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से क्या होता है, भटक जाते, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले जाते। अब टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले गए तो फिर वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मंजिल मिलेगी नहीं, और जब वापस आएंगे तो टाइम तो जाएगा ही। है रास्ता सीधा, लेकिन सीधे को भी टेढ़ा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला व्यक्ति कहां तक चलेगा और किस स्पीड तक चलेगा? थक जाएगा ना बेचारा, तो परिणाम क्या होगा? थकेगा, निराश होगा, बैठ जाएगा। इसलिए सेकंड नंबर में चला गया। तो हमको ऐसा नहीं बनना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है, पर मत मिक्स नहीं करना है। बाबा कहते हैं अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, शक्तियां गंवाई, तो सेकंड नंबर हो ही जाएगा ना। देखो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें नहीं खुश होना हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन चाल और गति तो देखो, ज्ञान कितना हमारे अंदर चल रहा हो तो देखो। इसको ऑनेस्टी कहा जाता है। तो पहली ऑनेस्टी की निशानी हर सेकंड हर समय हर कदम पर एक्यूरेट चलना, और दूसरी निशानी बाबा ने बताई, वो कभी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। केवल स्थूल खजाने की बात नहीं है, लेकिन संगम के समय के खजाने को, श्वास के खजाने को, संकल्पों के खजाने को, बोल को, कर्म को कुछ भी वेस्ट नहीं करेगा। बाबा ने कहा ना, जैसे गरीब आत्मा का 8 आना और तुम्हारे 800 रुपए के बराबर है, वैसे वो चीजें भी तो होंगी, क्योंकि 8 आने की भावना 800 से ज्यादा है, इसलिए बाबा ने कहा। तो संगम युग का 1 सेकंड बाबा कहते पद्मों जितना जमा होता है, बड़ा होता है। सेकंड गंवाया तो पद्मों की गंवाया ना। ऐसे संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, धन का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना कुछ भी वेस्ट नहीं करेगी आत्मा, जो ऑनेस्ट आत्मा होगी। सर्व शक्तियों और सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति लगाएंगे और दूसरों के प्रति लगाएंगे। अगर नहीं लगाए तो इसको वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने अगर धारण नहीं किया तो वेस्ट हो गया कि नहीं? मान लो हम किसी को 1 घंटा लेक्चर दें, ज्ञान सुनाए, और आत्मा बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना अपने जीवन में लाए, तो हमारा तो वेस्ट हो गया ना। और जो ऑनेस्ट होगा खाली धन को प्राप्त करके रखेगा नहीं, उसको बढ़ाएगा, उसको ऑनेस्टी कहा जाता है। कोई आपको डायरेक्टर बना दे, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे, मैनेजर बना दे, और आप उसकी फैक्ट्री को आगे ना बढ़ाएं, तो क्या कहेगा? उसको ऑनेस्ट नहीं कहेगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है कि उसकी प्रोग्रेस कई गुना करना, प्रगति करके दिखाना। तो संकल्प के खजाने, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले बनना है, वेस्ट नहीं करना है। तो ऑनेस्ट की निशानी क्या हो गई? वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। तन मन धन, ये तीनों ही बाप का दिया हो खजाना, इनको वेस्ट नहीं करना है। सब कुछ तेरा कहा, तेरा तुझको अर्पण, तो फिर किनारे नहीं रखना, तोड़ा, है ना। किनारे रखा, छिपाया, तो छिपाना पड़ेगा तो क्या होगा? माया का फेरा लग जाएगा, है ना। तो पूरा ध्यान देना है।
कह दिए जब तन मन धन सब तेरा, ट्रस्टी की बात है ना बाबा। तो बाबा ने कहा कोई वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प, तन से व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ समय गंवाना, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट का मतलब है व्यर्थ की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, संकल्प भी वेस्ट में न लगे। बाबा ने और स्पष्ट किया, चाहे प्रभुत्व वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबको वेस्ट नहीं करना। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना, है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या करना है, कम खर्च वाला नसीन बनना है। वेस्ट नहीं करना, वेस्ट से बेस्ट बनाना है, मुख्य बात है। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन को सदा सफल करने वाला, यह ऑनेस्ट आत्मा की निशानी है। हर कर्म में प्रयोग में लाने वाला, प्रयोगी नहीं तो फिर योगी नहीं, यह ऑनेस्ट आत्मा की निशानी है। ऑनेस्टी सदा प्रगति करने वाला होगा, सदा उड़ती कला में होगा, ठहरती कला नहीं होगा। ठहरती कला है तो प्रयोगी किस बात के। तो ऑनेस्टी का अर्थ क्या है, प्रगति करने वाला प्रयोगी, है ना, चौथी निशानी है। और ऑनेस्ट जो होगा उसका बाप के, उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः दिल का प्यार और विश्वास होता है। आप दुनिया में देखो ये तो बड़े विश्वास पात्र है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसके ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। तो विश्वास के कारण उसको फुल अधिकार भी मिलता है। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा, बड़ों का, छोटों का, सामान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ये बड़ी बात है। तो बाबा के हम विश्वास पात्र कहां तक बने ये चेक करें। विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल की, दिमाग की, दोनों की ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से फिर हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। दोनों की ऑनेस्टी। अब विश्वास वाले अगर हैं भी और ऑनेस्टी का अगर गुण है तो कल विश्वास वाले हो जाएंगे। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो ऐसे ऑनेस्ट बनना है। ऑनेस्टी है तो डगमग भले हो सकती है लेकिन डूबेगी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जो ऑनेस्ट आत्मा होगी ना, वो पाप कर्म नहीं करेगी। पाप कर्म अगर हमारे ज्यादा होंगे तो ईमानदार हो ही नहीं सकते। छोटी छोटी बातों में अभी ईमानदारी बहुत सूक्ष्म है। आपसे पूछा आप आ रहे हैं फला जगह, छोटी सी बात है, आप सेंटर पे भी जाना, बहन ने फोन किया आपको, आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बस निकल चुके, आप पहुंचने वाले हैं, घर से निकले ही नहीं। ये भी तो ऑनेस्टी हो गई ना। एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है? ऑनेस्टी की जो निशानियां बाबा ने बताई, यही होमवर्क सारा दिन करना। पहली निशानी क्या है? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। दूसरी निशानी क्या है? कभी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करना, बल्कि वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर देना, है ना। कोई भी हो, समय, श्वास, संकल्प, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तीसरी निशानी तन मन धन को कई गुना करने वाला, अर्थात सदा प्रयोग में बढ़ाने वाला, है ना। और चौथी निशानी है प्रयोगी आत्मा बन करके प्रगति करने वाला। और पांचवी निशानी ये है कि जो ऑनेस्ट होगा उसके ऊपर बाप का, परिवार का, दिल का प्यार होगा, विश्वास होगा। तो ऐसी ऑनेस्ट आत्मा हमको बनना है। फिर बाबा ने दादी जी से बात किया, बाप की सृष्टि में भी आप, दृष्टि में भी आप। दादी जान की उस समय बीमार थी, तो बाबा ने कहा कि उनको कहो शरीर और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। हमको जीवन में बैलेंस रखना सीखना है, बाबा सिखलाता है, अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा समय और नाजुक आएगा, शरीर भी नाजुक हो जाएंगे, होते जाएंगे, सेवा बढ़ती जाएगी, तो शरीर से काम लेना तो ध्यान भी देना ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं लोग मरने से डरते हैं और आप तो पहले ही मरे हुए हो। मतलब क्या हुआ?
पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट गया ना। मरने का मतलब शरीर से मरने की बात नहीं। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर। वे स्वतः ही निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा, मैंपन अगर होगा, तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। और हम सब कौन हैं? ट्रस्टी। कल भी बाबा ने कहा था ना, ट्रस्टी बनो। यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो प्यारे हो बाबा के, कोई लगाव नहीं। ऐसे ट्रस्टी बने, हमको चेक करना है अपना, क्योंकि हमें तो बाबा ने सब कुछ बता दिया क्या होने वाला है, इसलिए ट्रस्टी रहना है। स्लोगन है, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कारी मर्ज न हो। हमेशा बेहद के संस्कार रहे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं हर संकल्प में, श्वास में, संबंध में, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में ऑनेस्टी का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण ऑनेस्टी का गुण धारण करके संपूर्ण तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। ऑनेस्टी अर्थात वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, हर कदम श्रीमत के आधार पर चलने वाली आत्मा। हर कदम पर श्रीमत पर चलने वाली आत्मा। ऑनेस्ट अर्थात संगम युग के प्राप्त हुए खजानों को संपूर्ण सदुपयोग करने वाली, एक भी सेकंड वेस्ट न करने वाली, 1 से 10 गुना, कई गुना बढ़ाने वाली। तो इस ऑनेस्टी का हम सारा दिन उपयोग करेंगे। मेरे को समाप्त कर संपूर्ण निर्भय व ट्रस्टी बनेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी को इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।